Hello, good morning class. We are on class 2 maths, chapter number 5, footprints. Chapter number 5, footprints. What is footprints? Foot plus prints. Foot mean आपके जो पैर होते हैं, हम उन्हें जब आप दोनों पैर काउंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं फीट, और जब हमारा वन पैर होता है तो हम क्या बोलते हैं फुट। तो फुट प्रिंट्स यानी पैरों के निशान। आपका पैर का जो निशान होता है, जब आप कहीं भी जाते हो या मिट्टी में चलते हो तो पैर का निशान छपता है या नहीं छपता? रखते हो? यस और नो? जब आप अपना पैर रखते हो किसी चीज पे तो आपका निशान होता है, वहां पे पैर का प्रिंट होता है, तो वो आपका क्या होता है? फुट प्रिंट्स। तो आज हमारा चैप्टर है फुट प्रिंट्स। क्या चैप्टर है हमारा? फुट प्रिंट्स। लाइक दिस, देखो यहाँ पे आपके क्या है, ये फुट प्रिंट्स। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे चलते हो आप, अगर आपने शूज पहन रखे हैं तो ये आपके जो पीछे रह जाते हैं मिट्टी में, या जैसे जो आपका मेन पक्का रोड होगा वहां पे आपका जैसे सड़क है या रोड है, वहां पे आपको अपने फुटप्रिंट नहीं दिखते पीछे से। बट अगर आप मिट्टी में चलते हो तो वहां पे आपको फुटप्रिंट अपने दिखते हैं कि आपके जूतों का कैसा निशान। जैसे मम्मी नए जूते ला के देती है तो उसका अच्छा सा प्रिंट हो नीचे से, तो आपको दिखाई देता है ना। लाइक दिस, देखो यहाँ पे ये शूज का प्रिंट है। जैसे आप मिट्टी में चलोगे, ये आपका पैरों का। अगर आप नंगे पैर चलते हो, आपने कुछ भी नहीं पहना है, तो आपका फुटप्रिंट कैसा आएगा? लाइक दिस। और शूज पहने तो ये देखो यहाँ पे पीछे प्रिंट छूट रहे हैं, यस और नो? ये देखो, तो ये आपके ऐसे प्रिंट बनते जाते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लायन। दिस इज अ लायन। अब हम लायन का फुटप्रिंट देखते हैं कैसा बनता है। ओके, देखो जब लायन चलता है तो उसके फुटप्रिंट कैसे बनते हैं? ऐसे। ओके, देखो जो लायन का पाज होता है, जैसे हम अपना फुट बोलते हैं पैर को, तो लायन में क्या बोलते हैं? पा, PAW, पा। तो यहाँ पे देखो, जो इसका लायन का पा इस तरह से होता है, तो इसका जब ये मिट्टी में टिकेगा तो इसका इस तरह से हमें फुटप्रिंट मिलेगा। ओके, तो लायन का फुटप्रिंट है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज ए कैट एंड दिस इज ए डॉग। बट कैट होती है वो स्मॉल होते हैं, उनके पैर स्मॉल होते हैं, बट डॉग का थोड़ा उससे बड़ा मिलेगा आपको, जो पाँव होते हैं उनके। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये कैट के हैं और यहाँ पे ये डॉग के हैं। तो देखो दोनों के आपको थोड़ा सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। यस, जो मोस्टली सिमिलर ही होते हैं, डॉग के और कैट के फुटप्रिंट्स होते हैं, वो मोस्टली सिमिलर होते हैं। देखो यहाँ पे ये कैट के फुटप्रिंट्स हैं और ये डॉग के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, भोलू एंड हिज कैमरा। जब आप बुक ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक स्टोरी मिलेगी। तो लेट्स रीड। One day some baby animals were playing on a muddy road in a jungle. One day जो some baby animals थे वो कहाँ पे खेल रहे थे? muddy road in a jungle। जंगल में वो सब खेल रहे थे। All of a sudden an elephant shouted। उनमें से all of a sudden an elephant shouted। वहाँ उनमें से एक एलिफेंट था, वो अचानक से चिल्लाया, run run go to your homes। ये जल्दी जल्दी अपने घर में भागो। भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। कि भोलू है वो इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा, कि हमारी फोटो खींचने के लिए। शूट मीन फोटो खींचना, कि हमारे कैमरा लेकर हमारी फोटो खींचने के लिए यहाँ पे कि भोलू आ रहा है। तो वो जो एलिफेंट, देखो यहाँ पे ये एलिफेंट चिल्लाया, यहाँ पे सडन एलिफेंट शाउटेड रन रन गो टू योर होम्स, भोलू इज कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। So all the baby animals ran away। जो सारे बेबी एनिमल्स थे वो run away, वो अपने अपने घरों में चले गए। When भोलू came with his camera। जब भोलू था वो भोलू came with his camera। जब देखो यहाँ पे भोलू अपना कैमरा लेके आया ना, जैसे ही भोलू अपना कैमरा लेके वहाँ आया, all he saw was the footprint of these animals। उसने क्या देखा वहाँ पे? footprints of these animals, because animals थे वो तो सारे भाग गए थे, अपने घरों में चले गए थे। तो उसने वहाँ पे भोलू ने क्या देखा? footprints of these animals। Let's see कि भोलू ने कौन कौन से फुटप्रिंट देखे। कैन यू मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स। अब यहाँ पे आपको आपकी बुक्स में आपको फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको मैच करने हैं एनिमल्स के साथ कि किसके फुटप्रिंट्स थे वहाँ पे। जैसे भोलू आया तो उसने ये सब फुटप्रिंट्स देखे, तो आपको मैच करने हैं कि ये किस किस के फुटप्रिंट्स थे। ओके, अब फर्स्ट, कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो कि ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं इतने बड़े? यस, these footprints, ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? एलिफेंट्स के। किसके हैं? एलिफेंट
एलिफेंट, जो बेबी एलिफेंट था, उसके ये फुटप्रिंट्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? कैन यू गेस? फ्रॉग, जो फ्रॉग है देखो इसके फुट कैसे हैं, लाइक दिस। तो इसके फुटप्रिंट्स, जो फ्रॉग होते हैं उनके फुटप्रिंट्स कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। ओके, तो ये किसके फुटप्रिंट्स हुए? फ्रॉग। और ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? देखो हमें देखने से पता चल रहा है बर्ड्स के, यानी जो बर्ड्स होते हैं उनके पैर ऐसे ही होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे फुटप्रिंट्स किसके हैं? जैसे यहाँ पे देखो इसका फुटप्रिंट्स लाइक दिस है ना, तो ये ऐसे ही छपेगा जब मिट्टी में चलेगा। जो भी बर्ड चलते हैं बर्ड्स के लगभग सेम होते हैं, तो इसी तरह से आपको शो होंगे। ओके, और ये फुटप्रिंट्स किसके हैं? अभी हमने ऊपर देखा था लायन, कैट, डॉग, बट जो जंगल है वहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलेंगे? जब बेबी एनिमल्स बैठे हैं तो वहाँ तो विल्ड एनिमल्स मिलेंगे, या लायन मिलेगा, टाइगर मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा। तो या तो बेबी लेपर्ड होगा, या बेबी टाइगर होगा, या बेबी लायन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। बेबी लायन के भी हो सकते हैं, बेबी टाइगर के भी हो सकते हैं, और बेबी लेपर्ड के भी हो सकते हैं। तीनों के यहाँ सिमिलर से होते हैं, जैसे हमने लायन के अभी देखे थे। ओके, तो ये आपका किसका है? मैंने यहाँ पे टाइगर की पिक ली है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग इन दिस बॉक्स। आपको यहाँ पे डॉग का फुटप्रिंट्स, यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको डॉग का फुटप्रिंट ड्रॉ करना है। ओके, आप में से हाफ बच्चों के घर में डॉग है, किसी के घर में है ना? जिसके घर में डॉग है वो अपने डॉगी का फुटप्रिंट देख के ड्रॉ करेंगे, और जिसके पास नहीं है नो टेंशन, हम वैसे ही देख लेंगे। ड्रा द फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग इन दिस बॉक्स। देखो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, तो आपको ये आपकी जो बुक है मैथ्स की उसमें आपको दिया हुआ है बॉक्स, तो वहाँ पे आपको ये ड्रा करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ और फुटप्रिंट्स लिए हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी मैन, जो हम लोग होते हैं। हम लोगों के फुटप्रिंट्स कैसे होते हैं? इस तरह छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे अपनी स्मॉल सिस्टर होगी या स्मॉल ब्रदर होगा आपके घर में 1 या 2 इयर्स का, उसके बिल्कुल स्मॉल फुटप्रिंट होंगे। जैसे अपने घर में पापा हैं तो उनके कैसे हैं? थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो पैरों के अकॉर्डिंग, आपके अगर फीट है वो बड़े हैं तो बड़ा फुटप्रिंट्स मिलेगा। ओके, यहाँ पे हॉर्स का देखो फुटप्रिंट कैसा होता है, लाइक दिस। ओके, और डॉग का हमने डॉग का देखा ही था, और कैट का भी देखा है, दोनों का लगभग सिमिलर दिखता है। और किसके सिमिलर दिखता है ये? यस, लायन का भी कुछ ऐसा ही था, यस और नो? यस। और बर्ड्स के कैसे होते हैं फुटप्रिंट्स? लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रेसेज क्या होता है? व्हाट इज ट्रेसेज? ट्रेसेज देखो किसी चीज को ट्रेस करना, यानी चारों तरफ से हम किसी चीज को ट्रेस करते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे देखो जो ये लीफ है इसके चारों तरफ, कई बार आपने देखा ना, आप इरेजर के चारों तरफ भी क्लास में पेंसिल घुमाते थे अपने हैंड्स को। जब मैम आपको हैंड की पिक्चर ड्रा करने के लिए बोलती तो आप क्या करते थे? हैंड आप कॉपी में रखते थे और उसके चारों तरफ पेंसिल चला देते थे, तो आपका हैंड छप जाता था, आप बोलते ना हैंड बन गया। उसी तरह ये क्या है आपका ट्रेसेज होता है, कि इस तरह ट्रेस करना। देखो यहाँ पे लीफ रखा और उसके चारों तरफ से ये पेंसिल या पेन जो भी हमारे पास होता है, हम उसको चारों तरफ से घुमाते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? देखो ये ट्रेसेज ऑफ लीफ, इसमें आप कलर भी कर सकते हो। तो ऐसा हमें ट्रेसेज ऑफ लीफ, ये ट्रेस ऑफ ए लीफ है। क्या है ये? ट्रेस ऑफ ए लीफ, यानी हमने यहाँ पे 1 लीफ को ट्रेस किया है चारों तरफ से। देखो तो ये आपके होते हैं ट्रेसेज, किसी चीज को ट्रेस करना चारों तरफ से। ओके, नाउ देखो ट्रेस ऑफ ए हैंड, देखो हैंड को ट्रेस करना आप ऐसे करते हो, यस और नो? यस। तो आपको अब क्या करना है? आपको ट्रेस ऑफ माई हैंड लिखना है और फिर अपने हैंड को ट्रेस करना है कलर पेपर पे, और फिर उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करोगे ऐसे कट करके। ओके, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो पहले ऐसे ट्रेस किया, फिर इसे कट किया और अपनी आपको मैथ्स की नोटबुक में चिपकाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ देखो कुछ और ट्रेसेज है। यहाँ पे लीफ का हमने देखा ही है। ये बुक्स, जब आप बुक्स ओपन करके रखोगे, ओपन करके रखो या क्लोज करके रखो, तो आपको एक रेक्टेंगल में ही मिलेगा ना, चारों तरफ से ट्रेस करोगे तो ऐसा। आइए आप करके देखोगे। ओके, इरेजर, आपका इरेजर है, उसको ट्रेस करोगे तो हमें ऐसा मिलेगा। जैसे आपका स्केल होता है तो उसको ट्रेस करोगे तो क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगी एक। ओके, जैसे ये चारों तरफ से ट्रेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, ड्रोन इज ट्रेसिंग ए लीफ, ट्रेस एंड गेस। अब यहाँ पे आपकी बुक्स में है रोन इज ट्रेसिंग ए लीफ। यू ऑल्सो कलेक्ट ए फ्यू थिंग्स लाइक लीव्स,
पेबल्स, ए स्टिक, ए बैंगल्स, बिंदीज, ट्रेस ईच थिंग हेयर। आपको क्या करना है, अपने घर में थिंग्स लेनी है, आपके पास होगी, लीव्स होगी, आपका डाइस भी मिलेगा, एक स्टिक भी मिलेगी, बैंगल्स मम्मी के मिल जाएंगे, आपको बिंदी मिलेगी, तो उन सबको यहाँ पे ट्रेस करना है। ओके। रूही में 2 डिफरेंट ट्रेसेज ऑफ सेम बाउल। रूही क्या करती है, 2 डिफरेंट ट्रेसेज बनाती है ऑफ द सेम बाउल। जैसे आपके घर में बाउल होते हैं, उनके रूही ने 2 ट्रेसेज बनाए। देखो, हाउ डिड रूही कीप द बाउल टू गेट 2 डिफरेंट ट्रेसेज फ्रॉम इट। आपको अब सोचना है कि रूही ने बाउल को कैसे रखा होगा 2 डिफरेंट ट्रेसेज प्राप्त करने के लिए। तो इसे 2 डिफरेंट ट्रेसेज है, वो कैसे मिले। लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बाउल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट ट्रेसेज। अब देखो, रूही ने यहाँ पे क्या किया, बाउल लिया, पहले बाउल को सीधा रखा, जो नीचे से बाउल आपको पता है ना, नीचे से थिन होता है, पतला होता है, तो वो वाला ट्रेस किया, ये वाला हिस्सा उसने ट्रेस किया। ओके। और उसके बाद देखो, यहाँ पे फर्स्ट में उसने नीचे वाला हिस्सा ट्रेस किया, तो ये सर्कल उसे प्राप्त हुआ। ओके। और जब सेकंड टाइम उसने क्या किया, बाउल को उल्टा कर दिया, जो ऊपर वाला पार्ट था उसको नीचे जमीन में रख दिया, तो यहाँ पे ये ट्रेस हुआ। ओके। तो ये क्या हुआ आपका, उसे बड़ा सर्कल मिला। तो कहते हैं कि लुई फॉर, ऐसे ही आपको घर में आप प्लेट ले सकते हो, आपके घर में बर्तन होंगे ना, मम्मा से कोई भी बर्तन है, जैसे आपका ग्लास होता है, आप ऊपर का पार्ट लोगे, नीचे का, ये दोनों में डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह आपको लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बाउल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट ट्रेसेज। आपको भी घर में ऐसा कोई थिंग्स लेनी है, ऑब्जेक्ट्स लेनी है, और फिर आपको देखना है कैसे कैसे आप डिफरेंट तरह से उसे ट्रेस कर सकते हैं। ओके। मोर फन विथ ट्रेसिंग। यहाँ पे मोर फन विथ ट्रेसिंग, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। कलेक्ट सम थिंग्स सच एज ए पोटैटो, ए बोतल कैप, ए मैच बॉक्स कवर, a sharpener, an eraser, a spoon, a bus ticket, a coin, a straw. You can also bring other things. ये जरूरी नहीं है कि आपको घर में बस टिकट हो या नहीं हो, तो आपको क्या करना है, पोटैटो सबके घर में मिलेगा, बोतल कैप भी मिल जाएगी, मैच बॉक्स कवर भी मिल जाएगा, ए शार्पनर मिल जाएगा, शार्पनर आपके सबके पास है, इरेजर भी होगा, पेंसिल भी होगी, स्पून मिल जाएगी, आपके पास कॉइन भी मिल जाएगा, स्ट्रॉ मिल जाएगी। तो आपको इन सबको, ये आपका होम असाइनमेंट है, आप पेज पे पहले लिखोगे ट्रेस ऑफ ए पोटैटो, और नीचे वहाँ पे पोटैटो को ट्रेस करोगे। ओके। इसी तरह ट्रेस ऑफ ए बोतल कैप, फिर वहाँ पे बोतल कैप को ट्रेस करोगे। ए मैच बॉक्स कवर, इसी तरह आप इन सबको ट्रेस करोगे कॉपी में। ओके। नाउ नेक्स्ट, रीड एंड ड्रॉ। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन चेयर्स। तमन्ना और उसकी मम्मा आर सिटिंग ऑन चेयर्स, चेयर पे बैठी हुई है। तमन्ना इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। तमन्ना क्या कर रही है, रीडिंग ए स्टोरी बुक। हर मदर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब तमन्ना है वो स्टोरी पढ़ रही है, और हर मदर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। आपकी बुक्स में आपको तमन्ना और मदर्स की फोटो दी हुई है, तो वहाँ पे आपको करना है, देखो लाइक दिस, आपकी बुक्स में ऐसे दिया हुआ है कि तमन्ना हर मदर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टेबल। दोनों अपोजिट साइड में बैठी हुई है टेबल की, यानी उनके बीच में क्या है, टेबल है, और दोनों अपोजिट साइड में बैठी हुई है। तो यहाँ पे ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है मिसिंग थिंग्स, यानी आपको तमन्ना के हैंड में बुक्स ड्रॉ करनी है, मम्मा के हाथ में न्यूज़पेपर ड्रॉ करना है, और बीच में आपको टेबल ड्रॉ करना है, और चेयर भी ड्रॉ करनी है। ओके। क्योंकि दोनों बैठी हुई है ना, मम्मा भी चेयर पे बैठी हुई है। देखो, तमन्ना इज रीडिंग ए स्टोरी, तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन चेयर्स। तमन्ना इज रीडिंग स्टोरी बुक एंड हर मदर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ टेबल। देखो, अपोजिट साइड ऑफ टेबल बैठी हुई है। ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन द पिक्चर। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे ड्रा करना है। ये देखो, यहाँ पे आप तमन्ना के लिए पहले चेयर बनाओगे, फिर आप बुक्स बनाओगे, ऐसे ही उनकी मम्मी के लिए आप एक चेयर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर और बीच में टेबल, क्योंकि दोनों जो बोथ आर सिटिंग अपोजिट साइड ऑफ टेबल, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठे हुए थे टेबल पे। तो आपको ये अपनी बुक में ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको होम असाइनमेंट मिला है, आपको ट्रेसेस करना है, फुटप्रिंट्स डॉग का ड्रा करना है, अपना फुटप्रिंट्स भी ड्रॉ करोगे। ओके। और अपना हैंड का जो ट्रेस करना है अपने हैंड को कलर पेपर पे, और फिर उसे अपनी कॉपी में चिपकाना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।